वेलकम टू गेस्ट ब्लॉगिंग लेसन वन। आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इंट्रोडक्शन टू गेस्ट ब्लॉगिंग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे कि गेस्ट ब्लॉगिंग है क्या और इसका एसईओ के ऊपर और आपकी प्रोडक्ट प्रमोशन या सर्विसेज प्रमोशन के ऊपर क्या इम्पेक्ट आएगा। ये इन दिनों बहुत ही बज़वर्ड बना हुआ है और बहुत सारे लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है, लेकिन ये इन दिनों क्योंकि एसईओ की बहुत ज़्यादा अपडेट्स आ रही हैं, तो उसके अंदर गेस्ट ब्लॉगिंग का काम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। अब इसके काम बढ़ने के साथ ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलेंगी और उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए आपको गेस्ट ब्लॉगिंग को सीख लेना चाहिए। जो पहली चीज़ है कि गेस्ट ब्लॉगिंग है क्या? गेस्ट ब्लॉगिंग एक प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम किसी एक ऐसी वेबसाइट जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है और उसके बाद काफ़ी सारी एसईओ रैंकिंग्स भी मौजूद हैं, तो हम उसके पास जाते हैं और उसकी वेबसाइट के ऊपर एक ऐसा आर्टिकल लिखते हैं कि जिसके अंदर हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रमोट हो रही होती हैं। इससे होता ये है कि जब एक एस्टेब्लिश वेबसाइट आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में कुछ लिखती है, जो वेबसाइट जिसके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, उसके पास एक ऑडियंस होती है, जो ऑलरेडी उस वेबसाइट को पढ़ रही होगी। तो वो लोग जब उसके आर्टिकल्स को या सर्विसेज को जो आर्टिकल्स के अंदर सर्विसेज या प्रोडक्ट गिवन है, उसको पढ़ेंगे, तो आपका जो प्रोडक्ट या सर्विसेज होगी, उसकी ब्रांड अवेयरनेस होना शुरू हो जाएगी। ये एक तरह से प्रमोशन का ज़रिया है, ब्रांडिंग का ज़रिया है, बेसिकली मार्केटिंग का ज़रिया है कि जिसके ज़रिए से आप अपनी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाते हो। अब चूँकि आप अगली वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश कर रहे हो और उस आर्टिकल के अंदर कहीं न कहीं लिंक्स भी होते हैं। उन लिंक्स की वजह से आपकी एसईओ रैंकिंग भी इम्प्रूव होती है। अगर आप प्रैक्टिकली इस काम को होता देखना चाहते हो, तो उसमें होता ये है कि आप एक ऐसी वेबसाइट फाइंड करते हो कि जिसके पास ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ऑडियंस है और वो लोग किसी न किसी तरीके से एसईओ के अंदर रैंक भी कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे मेरे सामने एक वेबसाइट है जिसका नाम है इंस्पायर अपलिफ्ट। इस वेबसाइट के ऊपर मैंने पर्सनली काम किया हुआ है। तो अब इनका एक आर्टिकल था जिसको ये लोग प्रमोट करना चाह रहे थे। अब इस आर्टिकल के अंदर देखो कि इन्होंने अपनी ही प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया हुआ है और ये चाह रहे थे कि इस कीवर्ड के ऊपर ये लोग रैंक कर जाएं। तो इन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर गेस्ट पोस्टिंग करना शुरू की और गेस्ट पोस्टिंग के ज़रिए से इन्होंने किसी ऐसी वेबसाइट को अप्रोच किया कि जो कि इस आर्टिकल से रिलेटेड थी, रेलेवेंट थी और उनके पास ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ऑडियंस थी। तो यहाँ पे देखो इन्होंने यहाँ पे इस कीवर्ड के ज़रिए से इसको अपनी इस वेबसाइट के ऊपर प्रमोट कर दिया। और हुआ क्या कि जैसे ही ये आर्टिकल इस वेबसाइट पे पब्लिश हुआ होगा, इसकी ऑडियंस आई होगी और उन्होंने आर्टिकल को पढ़ा होगा और समहाउ कुछ लोगों ने इस पे क्लिक भी किया होगा जो यहाँ पे आए होंगे और उन्होंने यहाँ से कुछ परचेज़ भी की होगी। अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए प्लस अपनी वेबसाइट की रैंकिंग्स को बढ़ाने के लिए गेस्ट ब्लॉगिंग की जाती है। अब इसके अंदर बहुत सारे मैट्रिक्स इन्वॉल्व होते हैं कि जैसे इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कितनी है, इसके डीएपीए कितना है, ये जितना भी टेक्निकल जार्गन है हम इसको इन फ्यूचर वीडियोस डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम बेसिक्स पे रह रहे हैं कि गेस्ट ब्लॉगिंग है क्या। अब तक आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो हम अब डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी एज सच इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों जो बिजनेसेस हैं वो उसके ऊपर इन्वेस्ट करें। बेसिकली एक वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए किसी एक स्ट्रॉन्ग वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है। आप यूँ ही समझो कि जैसे एक नया यूट्यूबर है कि उसने अपना नया यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया, तो ऑब्वियसली वो कंटेंट ऐड करना स्टार्ट करेगा, तो एक उसे एक थोड़ा टाइम लगेगा ग्रो करने के लिए। लेकिन अगर कोई दूसरा यूट्यूबर जिसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, वो उसको अपने चैनल के ऊपर एक तरह से शाउट आउट दे दे, प्रमोट कर दे कि फ़लाना एक यूट्यूबर है, अभी नया-नया स्टार्ट किया है उसने, लेकिन उसका कंटेंट अच्छा है। एक बड़े एस्टेब्लिश्ड चैनल से जब उसको प्रमोशन मिलेगी, तो ऑब्वियसली उसके भी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स ज़्यादा होना शुरू हो जाएँगे। इसी तरह से क्या होता है इस गेस्ट ब्लॉगिंग के अंदर कि हम जब अपनी वेबसाइट जो हमने अभी स्टार्ट की है,
उसके अंदर कुछ ऑब्वियसली कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज होंगी। उसको प्रमोट करने के लिए जब हम किसी वेबसाइट के पास जाते हैं और वहाँ पे जाके प्रमोट करते हैं, तो हमारी वेबसाइट को भी साथ ही साथ प्रमोशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। इसमें दोनों का फ़ायदा होता है। आप जहाँ पे आर्टिकल पब्लिश कर रहे हो उसको कंटेंट मिल गया, और इन रिटर्न आपको उनकी तरफ से शाउट आउट मिल गया, साथ ही साथ आपको बैकलिंक्स मिल गए। तो जो लोग आप में से एसईओ का एक्सपीरियंस रखते हैं, एसईओ का उनका बैकग्राउंड है, उनको तो ऑब्वियसली ये चीज़ पता रहेगी कि बैकलिंक्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी यहाँ पे इस गेस्ट ब्लॉगिंग वाली, ये बेसिकली यहाँ से बैकलिंक जा रहा है, एक हाइपरलिंक जा रहा है इस वेब पेज के ऊपर जिसको हम प्रमोट करना चाह रहे थे। सो यहाँ से जो बैकलिंक यहाँ पर जाएगा, हो ये रहा है कि गूगल और बाकी जितने भी सर्च इंजन्स हैं, वो क्या करते हैं, इस बैकलिंक को फॉलो करते हैं और इस पे क्लिक करके इसको समझते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो अगर तो ये रेलिवेंट होंगे, और ऑब्वियसली ये एक बड़ा नाम है डिड यू नो कार्स का। सो यहाँ से जो जब सर्च इंजन देखेगा कि इसने इसको रेफ़र किया हुआ है, तो इस रेफरेंस की वजह से एसईओ के अंदर इजाफा भी होगा और रैंकिंग्स भी बेहतर होंगी। तो जो गेस्ट ब्लॉगिंग है वो मेजरली अभी प्रमोशन के लिए, चाहे वो सर्विसेज हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, उनकी प्रमोशन के लिए, और उससे भी बढ़कर एसईओ इम्प्रूवमेंट के लिए गेस्ट ब्लॉगिंग की जाती है। सो एक एक और पॉइंट यहाँ पे उठता है कि गेस्ट ब्लॉगिंग होती कैसे है। सो बेसिकली गेस्ट ब्लॉगिंग के कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करना होता है। तो उसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ वो ये है कि आप अपने क्लाइंट से पूछते हो कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि आपका क्लाइंट कहता है कि मेरी जो वेबसाइट है वो कार्स के रिलेटेड है, तो आपको जितनी भी साइट्स के ऊपर मेरी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है वो तमाम साइट्स कार्स की होनी चाहिए। सो जैसे हमने यहाँ पे कार्स की वेबसाइट को निकाला था, ढूंढा था, ये डिड यू नो कार्स की, तो ऐसे ही क्लाइंट कह सकते हैं कि मुझे इससे रिलेटेड ऐसे ही कुछ मज़ीद वेबसाइट चाहिए जहाँ से मुझे प्रोडक्ट लिंक चाहिए। सो हम ऐसे ही वेबसाइट फिर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्लाइंट कह सकता है कि मेरे पास कितना बजट है फॉर ब्लॉगिंग, कंटेंट के लिए, इमेजेस के लिए, वीडियोस के लिए। उसके बाद क्लाइंट आपको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी दे सकता है कि आपको कितना डीए, इतना पीए होना चाहिए। ट्रैफिक का जो मिनिमम मेट्रिक है, यानी कि 500, 1000, 1500 मिनिमम ऑर्गेनिक ट्रैफिक होनी चाहिए। वेबसाइट की ऑडियंस यूएसए की होनी चाहिए। तो मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। जब आपको रिक्वायरमेंट मिल गई, तो आप दूसरे स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हो। वो स्टेप है गेस्ट पोस्ट वेबसाइट हंटिंग का। इस प्रोसेस के अंदर आप मुख्तलिफ फुटप्रिंट्स को यूज़ करते हुए साइट्स को फाइंड करते हो। वो जो फुटप्रिंट्स हैं वो बेसिकली गूगल ऑपरेटर्स हो सकते हैं, तो उनको यूज़ करते आप साइट्स को हंट करोगे। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, आप सेमरश को यूज़ करते हुए या एचएस को यूज़ करते हुए आप वेबसाइट्स को निकाल सकते हो। ये दूसरा तरीका है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, हम इसको एक अलग से वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जो तीसरी चीज़ है वो है स्क्रीनिंग क्वालिटी वेबसाइट्स। याद रखना कि हर वेबसाइट से लिंक नहीं लिया जाता। सिर्फ स्पेसिफिक वेबसाइट्स होती हैं कि जो जिनका लिंक हमें फ़ायदा देगा और जहाँ से ट्रैफ़िक जो आएगी वो हमें फ़ायदा देगी। सो वो बहुत थोड़ी वेबसाइट्स होती हैं, तो उनको हमें स्क्रीन करना पड़ता है। उसके बाद हमें ये जो गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती हैं, इनको आउटरीच करना होता है वाया ईमेल्स। हम ईमेल के ज़रिए से इनको कांटेक्ट करते हैं और उनसे फिर रिस्पॉन्स लेते हैं, उनसे बजट पूछते हैं। ऑब्वियसली वो हमसे भी हमारा बजट पूछते हैं और हम फिर नेगोशिएट भी करते हैं। सो यहीं से नेक्स्ट स्टेप निकलता है नेगोशिएशन का। हमें फिर वेबसाइट मास्टर्स के साथ, वेब मास्टर्स के साथ नेगोशिएट करना पड़ता है, एक डील बनानी पड़ती है, क्योंकि वो लोग गेस्ट ब्लॉगिंग करवा रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि उनको यहाँ से प्रॉफिट निकालना है। उन्होंने वेबसाइट ही इस पर्पज़ के लिए बनाई होती है कि वो लोग आर्टिकल्स को पब्लिश करें, उनके पास स्पॉन्सर्ड कंटेंट आए और वो वहाँ से कुछ अर्निंग जनरेट करें, रेवेन्यू जनरेट करें। सो जो छठा स्टेप है और ये लास्ट स्टेप होगा, वो है कंटेंट क्रिएशन का और पब्लिकेशन का। इसके अंदर क्या होता है कि आपको जब एक दफ़ा आपकी डील क्लोज़ होगी किसी एक वेब मास्टर के साथ, तो आप क्या करते हो कि आप कंटेंट लिखवाते हो, और जो वेबसाइट आपने फाइंड की है, जिसके साथ आपने डील क्लोज़ की है,
उसके साथ आप उसको अपना आर्टिकल प्रोवाइड करते हो और वो अपना आर्टिकल जो आपने उसको प्रोवाइड किया था वो उसको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करता है इंक्लूडिंग योर लिंक, जिससे आपके लिंक को प्रमोशन मिल जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उसको प्रमोशन मिलती है। सो इस तरह से ये गेस्ट ब्लॉगिंग का प्रोसेस चल रहा होता है। सो नेक्स्ट चीज़ है कि गेस्ट ब्लॉगिंग एसईओ रैंकिंग्स में कैसे इंप्रूवमेंट लेकर आ सकती है। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि गेस्ट ब्लॉगिंग के अंदर जब आप गेस्ट आर्टिकल किसी को सबमिट करते हो उसके अंदर आपका लिंक भी लगा होता है। सो वो जो लिंक लगा होता है उस लिंक की वजह से आपको प्रमोशन मिलती है, आपकी प्रोडक्ट जो है वो एसईओ रैंकिंग्स के अंदर इजाफा लेकर आती है। अगर मैं थोड़ी डिटेल में जाऊँ तो एसईओ सिर्फ कंटेंट पे डिपेंडेंट नहीं होती। आपको कंटेंट सिर्फ कंटेंट के ज़रिए से आप एसईओ कर सकते हो लेकिन उसमें टाइम लगेगा। सो अगर आपको क्विक रैंकिंग्स चाहिए तो आपको बैकलिंक्स भी चाहिए होते हैं। तो गेस्ट ब्लॉगिंग बैकलिंक्स बनाने का बेस्ट वे है। तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसईओ रैंकिंग्स के लिए। सो यहाँ तक हम फंडामेंटल्स को कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि गेस्ट ब्लॉगिंग के ज़रिए से आप जॉब कैसे ले सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो और साथ ही साथ अपना बिजनेस भी बना सकते हो। तो इन तीनों चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम इस गेस्ट ब्लॉगिंग को इन प्रैक्टिकल सीखना शुरू करेंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।